हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट हमारा जो हुआ था, उस चैप्टर का नाम क्या है? पहले तो हम ये देख लेते हैं हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है। चैप्टर चल रहा है हमारा 15th और चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कुछ वेरिएंस वाले पॉइंट पर बात चल रही थी। तो यहां पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेरिएंस। टाइप ऑफ वेरिएंस, ठीक है। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ वेरिएंस की। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस कितने टाइप के होते हैं? एक तो अराइज हो सकता है, यहां पर हम दो वेरिएंस पढ़ने वाले हैं। वेरिएंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो दो वेरिएंस पढ़ने वाले हैं। वेरिएंस फर्स्ट है हमारा कॉस्ट वेरिएंस, और सेकंड वेरिएंस है हमारा रेवेन्यू वेरिएंस। ठीक है। फर्स्ट हमारा कॉस्ट वेरिएंस है, सेकंड हमारा रेवेन्यू वेरिएंस है। जो आपका कॉस्ट वेरिएंस है ये वाला आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर हम ओनली 1 स्टार लगाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी। कॉस्ट वेरिएंस में क्या आता है? जब हम किसी प्रोडक्ट की जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हमको प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड लगाने होते हैं। क्या? मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड के लिए। तो यहां पर आपके जो वेरिएंस हो सकते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और थर्ड है हमारा ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। आगे बात समझ में? और यदि हम बात करें किसकी करें? रेवेन्यू वेरिएंस की बात करें तो रेवेन्यू वेरिएंस भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो है आपका सेल्स वेरिएंस, और एक होता है प्रॉफिट वेरिएंस। ठीक है, फटाफट इस चार्ट को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अभी हम ओवरहेड इनके भी हम टाइप पढ़ने वाले हैं, इनके भी हम टाइप पढ़ने वाले हैं। इनके टाइप भी हम पढ़ने वाले हैं। नोट डाउन कर लिया? अच्छा, यहां पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, देखो 1 बाय 1 हम लेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। किसकी बात करने वाले हैं हम भैया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करने वाले हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितने टाइप के होते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है बेटा, एक तो होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहां पर दो टाइप के होंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। दूसरा होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है, मटेरियल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है, मैं वापस से एक बार समझा देता हूं टाइप ऑफ वेरिएंस, कि जो कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है, कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो इन तीन की वजह से आता है। मटेरियल कॉस्ट की वजह से, या लेबर कॉस्ट की वजह से, या थर्ड है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की वजह से, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ने वाले हैं। मटेरियल कॉस्ट में जो टोटल मटेरियल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो इन दो की वजह से आता है, प्राइस की वजह से, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में पढ़ा था, प्राइस की वजह से या क्वांटिटी की वजह से, यूजेज की वजह से, वॉल्यूम की वजह से। किसकी वजह से? वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम या क्वांटिटी की वजह से जो हमारा वेरिएंस आता है वो मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है, ठीक है। फर्दर हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस को भी डिवाइड करने वाले हैं दो पार्ट में। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तभी मैंने क्या लिख दिया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, सब यूजेज वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। क्लियर है? आगे बात समझ में? इस लेक्चर में हम सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आपने नोट डाउन नहीं किया है ये चार्ट तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है। हाँ जी, यहां तक नोट डाउन करना है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी भैया, कर लिया नोट डाउन।
तो सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे आते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फर्स्ट हमारा होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट, ये शायद वो बन गया, छोटा बना है बॉक्स, थोड़ा बनाते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या है कि टोटल मटेरियल का क्या है, इसका मतलब लिखो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आपको मीनिंग लिखना है, क्या मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट variance is the difference between the total standard cost of direct material, ठीक है, and total actual cost of direct material consumed, ठीक है, क्लियर। आगे बात समझ में। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है कि आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से, यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो डिफरेंस है उसी को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। आगे बात समझे, क्लियर। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, वापस एक बार एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जांपल सेट कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर्मूला उसी एग्जांपल के अंदर है, ठीक है। देखो, यदि मान के चलो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आप, कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का है ए प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी कोई एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, 1 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग। आपने बिफोर प्रोडक्शन आपने एस्टिमेट लगाया, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड लगाना, ठीक है। और आफ्टर प्रोडक्शन का मतलब है आपको एक्चुअल कॉस्ट का ही पता चल जाएगा, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है। क्या एस्टिमेट लगाया कि इस यूनिट को बनाने के लिए, इस 1 यूनिट को बनाने के लिए आपको 5 केजी तो क्वांटिटी लेके आनी पड़ेगी। क्वांटिटी कितनी? क्वांटिटी लेके आनी पड़ेगी आपको 5 केजी। क्या सेट किया आपने? क्वांटिटी कितनी लेके आनी पड़ेगी?
क्वांटिटी आपको लेके आनी होगी 5 kg, ठीक है। और इसकी जो प्राइस होगी ना, प्राइस वो होगी 4 रुपये पर केजी। ये आपने स्टैंडर्ड लगाया, ठीक है, क्लियर। आपने दो चीज के लिए स्टैंडर्ड लगाते हैं अपन, एक तो क्वांटिटी के लिए और एक प्राइस के लिए। लेकिन जब एक्चुअल में जब हम प्रोडक्शन करने बैठे तो हमको पता चला क्वांटिटी तो लगी है 6 kg, ठीक है, और प्राइस हमने जो खरीदी है ना वो खरीदी है 5 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। आगे समझ में क्लियर है? क्लियर है? तो देखो यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट लगी है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है इस यूनिट को बनाने के लिए हमें जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट लगी है वो क्या लगी है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमारी लगी है वो लगी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 × 4, इसका मतलब यही तो होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो कितनी थी, 5 रुपये, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, तो 20 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट लगी है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। और यदि हम बात करें टोटल एक्चुअल कॉस्ट की, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है, 6 रुपये तो हमारी यानी एक्चुअल क्वांटिटी लगी है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, है ना, यानी एक्चुअल क्वांटिटी लगी है हमारी 6 और एक्चुअल प्राइस है हमारी 5, यानी 30 रुपीज हमारे लगे हैं। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 माइनस 30, यानी 6 रुपये माइनस के आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, नुकसान है, एडवर्स है, ठीक है। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने अनुमान लगाया कि इस यूनिट को बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, ओनली 20 रुपए लगेंगे। लेकिन एक्चुअल में लगे कितने, जब हम प्रोडक्शन एक्चुअल में करने बैठे तो कितने रुपए लगे, 30 रुपीज। तो 6 रुपये ज्यादा लगे, 6 रुपये ज्यादा लगे तो हमारे लिए तो नुकसान है ना, हमारे लिए नुकसान है या नहीं है? क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया, ठीक है, क्लियर है? अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ बताओ, करें? ये नोट डाउन तो आपने कर लिया। तो यहां पर आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला हुआ, एक हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला हुआ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बना, बताओ फटाफट बताओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बना, जल्दी जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला बना भैया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बना टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट
माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू किया। ठीक है, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट क्या आई कि एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से इनटू किया। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से इनटू किया। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? यही था ना फॉर्मूला हमारा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे, फटाफट बता दीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं है, नहीं है। चलो तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये मटेरियल कॉस्ट अराइज क्यों होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों आता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों आता है? वाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अराइजेस। क्यों अराइज होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों अराइज होता है? किसकी वजह से अराइज होता है? डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस आ सकता है आपके किसकी वजह से? बताओ किसकी वजह से आ सकता है? ये वेरिएंस आ सकता है आपके चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल। आपने जो एस्टिमेट लगाया था, स्टैंडर्ड लगाया था, उससे कम प्राइस पर या ज्यादा प्राइस पे आप परचेज कर रहे हो तो प्राइस मटेरियल में चेंज आ गया। ठीक है, दूसरा, या आप क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को चेंज कर रहे हो, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की क्वांटिटी को आप चेंज कर रहे हो। आपने एस्टिमेट लगाया 10 यूनिट लगेगी, लेकिन एक्चुअल में 8 यूनिट ही लगी या 12 यूनिट लगी। ठीक है, क्लियर? या बोथ रीजन भी हो सकता है, या बोथ। ठीक है, प्राइस का भी हो सकता है और क्वांटिटी का भी हो सकता है। आगे बात समझ में? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फास्ट नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? चलो एक बार इसका एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक बार हम इसका छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, या आपने नोट डाउन कर लिया हो तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखो, एक क्वेश्चन है छोटा सा। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। MCV कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है, आपको दे रखा है कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसके लिए हम क्या क्या बना रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट है हमारा 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने का। ठीक है, और एक्चुअल हमारा जो है, एक्चुअल जो हमारा है वो है आउटपुट आपका 200 यूनिट्स का। तो आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड को हमेशा एक्चुअल के बेस पर क्या करना है? चेंज करना है। हमेशा क्या करना है आपको? एक्चुअल को, स्टैंडर्ड को हमेशा किसके बेस पर चेंज करना है? एक्चुअल के बेस पर चेंज करना है। हमेशा आपको जो चेंज करना है वो बेस्ड ऑन
एक्चुअल के बेस पर चेंज करना है। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, एक्चुअल के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, ओके। इस एक यूनिट को बनाने के लिए, इस एक यूनिट को बनाने के लिए, यहां पर किसी एक यूनिट को बनाने के लिए क्वेश्चन ये रहा, इस एक यूनिट को बनाने के लिए हमको चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 kg पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस है ना वो डिसाइड की गई है 4 रुपये पर kg। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ऐसे ही यहां पर आप बात करते हैं कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी जो लगाई है पर यूनिट में वो 3 kg लगाई है पर यूनिट में। ठीक है, और एक्चुअल प्राइस जो आई है वो आई है आपकी 3 रुपीज पर kg। ठीक है, एक्चुअल प्राइस क्या है, 3 रुपीज पर kg। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिए मुझे, जल्दी जल्दी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आ रही? चलो, इसका मतलब ये हुआ टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी लगी। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो ये लगी आपने 100 यूनिट का आउटपुट निकाला है, एक यूनिट के लिए 2, यानी टोटल आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगी है, 200 kg। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है या नहीं है ये बताइए मुझे फटाफट। क्लियर है? चलो, उसके बाद है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, आपने 200 यूनिट बनाई है और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 kg की रिक्वायरमेंट हुई है, तो यहां पर आपको 600 kg की रिक्वायरमेंट हुई है। पहली बात तो आपका यहां पर वेरिएंस नहीं निकलेगा, पहली बात तो यहां पर आपका वेरिएंस नहीं निकलेगा। कब तक नहीं निकलेगा? जब तक आप, क्योंकि आप स्टैंडर्ड में तो 100 kg का एस्टिमेट ले रहे हो और तो एक्चुअल में आप 200 kg, 200 यूनिट्स का ले रहे हो। आगे बात समझ में? स्टैंडर्ड में तो आप केवल 100 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टैंडर्ड लगा रहे हो और एक्चुअल जो प्रोडक्शन कर रहे हो आप 200 का कर रहे हो, 200 यूनिट का कर रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, इस स्टैंडर्ड को चेंज करना होगा। इस स्टैंडर्ड को क्या करना होगा, चेंज बेस्ड ऑन एक्चुअल। एक्चुअल के बेस पर इसको क्या करना होगा, आपको चेंज करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तब जाके नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे? आपको चेंज करना होगा, यदि आप 200 kg लगा रहे हो 100 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यदि आप 200 kg लगा रहे हो, 200 kg लगा रहे हो 100 यूनिट्स के लिए, तो आपको 200 यूनिट्स बनाने के लिए कितना इनपुट लगाना होगा। आप 200 kg लगा रहे हो किसके लिए, 100 यूनिट्स को बनाने के लिए, तो आपको 200 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 400 kg। कितना लगाना पड़ेगा, 400 kg। आगे बात समझ में? आपने चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, आप देख लो फॉर्मूला क्या बना है। इसका फॉर्मूला बना है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट।
ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट, इनपुट यानी 200 केजी, स्टैंडर्ड आउटपुट यानी 100 यूनिट्स बनाने के लिए, तो आपको 200 यूनिट बनाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, ये अपना फॉर्मूला बना है, ये अपना फॉर्मूला बन गया। स्टैंडर्ड को एक्चुअल के बेस पर चेंज करने, ठीक है। आप साथ के साथ नोट डाउन तो कर रहे हो ना। ये मेरा क्वेश्चन था और ये मैंने आपको बताया है अभी फिलहाल, है ना, ये आंसर है, ठीक है। हाँ जी, अब अपन निकाल सकते हैं, अब अपन निकाल सकते हैं MCV यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। करें, चलो। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और इसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने अभी रिवाइज करके निकाली थी 400, ठीक है। तो 400 लेंगे हम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये पर केजी, 4 रुपये पर केजी, है ना, 4 रुपये पर केजी ले लो। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई है? 1600, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लेंगे टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल एक्चुअल कॉस्ट के लिए हमको एक्चुअल क्वांटिटी लेनी होगी। एक्चुअल क्वांटिटी ये 600 दे रखी है। कितना दे रखा है? 600 इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एक्चुअल प्राइस 3 रुपये। कितनी है? 3 रुपये। तो एक्चुअल प्राइस हो गई हमारी 3 रुपये। तो ये हो गए हमारे 1800। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 200 रुपये नेगेटिव में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए एडवर्स है, एडवर्स है, लॉस है। एडवर्स का मतलब है लॉस है। ये हमारे लिए क्या है? लॉस है, क्योंकि हमने अनुमान ही अनुमान लगाया 1600 का और एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 1800, ज्यादा आ रही है, अनुमान से भी ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती तो आपने की है। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे बात समझ में? जल्दी जल्दी बताए, समझ में आया या नहीं आया? आ गया? चलो अब इसकी थोड़ी सी प्रोसेस देख लेते हैं। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, तो इसकी स्टेप क्या होगी? स्टेप क्या होगी, ठीक है। या आप नोट डाउन तो कर लो फटाफट। यहां से क्वेश्चन है आपका, तो आप नोट डाउन कर लो फटाफट, नोट डाउन करो। ठीक है, कर लिया? हाँ, इसको भी नोट डाउन कर लो। हाँ जी, चलो क्या स्टेप फॉलो करेंगे अपन? क्या स्टेप फॉलो करेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? फिक्सेशन करेंगे ऑफ रियलिस्टिक की। फिक्सेशन ऑफ रियलिस्टिक, ठीक है। रियलिस्टिक स्टैंडर्ड जो अटेनेबल है उसका हम फिक्सेशन करेंगे। रिटेनेबल फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्लियर है? सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम? सेकेंड स्टेप क्या होगी हमारी? सेकेंड स्टेप होगी कि हम कंपैरिजन करेंगे फिर इसका एक्चुअल से। तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट
विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट का स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे एंड फिर हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट द डिफरेंस। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉन एज वेरिएंस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएंस, डिफरेंस। ठीक है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, वेरिएंस बोलेंगे। ठीक है, यदि ये वेरिएंस पॉजिटिव आया, यदि ये वेरिएंस क्या आया, पॉजिटिव आया, स्टेप नंबर 3 में नहीं लिखना है अपन को, इसे नोट में लिखना है। क्या लिखना है, नोट में। if the variance is calculated positive, then is called favorable। ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। और यदि ये वेरिएंस किस में निकला, कैलकुलेट हुआ, इफ द वेरिएंस इज कैलकुलेटेड नेगेटिव, देन इज कॉल्ड एडवर्स। यानी फेवरेबल का मतलब प्रॉफिट होता है और एडवर्स का मतलब हमारे लिए लॉस होता है। ध्यान रखना इस चीज। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर। अब ये वेरिएंस जो आया है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आया है, उसका हम रीजन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम इसके लिए कोई भी स्टेप लेंगे। ठीक है, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, हम स्टेप लेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 है हमारा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 होगा हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू ascertain the region of variance, regions of variance। वेरिएंस के क्या करेंगे, हम रीजन्स को पता लगाएंगे, क्या रीजन था कि हमारे कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जो हमने अनुमान लगाया उसके एक्चुअल से क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी इस लेवल का मैनेजमेंट है उसके पास ये इंफॉर्मेशन भेज देंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। presentation of information to appropriate level of management, टू डिसाइड क्या एक्शन लेना है, टू डिसाइड अपॉन द करेक्टिव एक्शन, टू बी टेकन। क्या हमें करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में क्लियर। हाँ जी भैया, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। तो आज हमने जो पढ़ा है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम पढ़ चुके हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब इसके जो पार्ट है उसको हम
कल पढ़ेंगे क्या कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस किस से इफेक्ट होता है। मैंने आपको बताया मटेरियल प्राइस वेरिएंस से इफेक्ट होता है, मटेरियल यूजेस से इफेक्ट होता है, तो इनका भी हम वेरिएंस पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम इन 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चंस करेंगे एक साथ, फिर हम क्वेश्चन करने बैठेंगे इनके। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है। ठीक है, क्लियर, ओके बाय।